आप देख रहे हैं अपना समाचार। ओके सर। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसको कहना, मुझे लगता है हर ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक ज़िम्मेदार फिल्म फ्रेटर्निटी का इंसान समझता है, उसका फ़र्ज़ होता है कुछ कहानियाँ दुनिया को सुनाना, और रोज़ा उन कहानियों में से एक है। और जब से मैं और बंटी जी इस कहानी को डिस्कस कर रहे हैं, तब से ही हम दोनों बहुत डेस्परेट है कि कब ये फिल्म बन के आप सबके बीच पहुँचे और आपको देख के बहुत आनंद आए। समाज में हो रही कुरीति किसी भी वर्ग में, किसी भी समुदाय में अगर हो रही हो तो उसे दृश्याना चाहिए, और वही निर्णय था बंटी जी का। इस कहानी को बनाने का कारण वही था। तो आज जब हम उस पर काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम एक बहुत सुंदर कहानी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो रोजा का जो कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं कितना डिफरेंट है, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? मेरे लिए तो हर बात पे इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलना चाहते कट कर करके याद दिलाया जा रहा है। अरे आपको बोलना है, सॉरी। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट एक्चुअली, टू डिफरेंट रिलीजन्स में। मैं जिस रिलीजन से आती हूँ वो एकदम डिफरेंट, और रोज़ा जिस रिलीजन की एकदम डिफरेंट। तो थोड़ा उसमें मुझे अटक रही हूँ मैं। बहुत टिपिकल उर्दू वर्ड्स बोलने पड़ रहे। क्या 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 वही इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो उसमें थोड़ा थोड़ा फंस रही हूँ, लेकिन बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब बाकी सर बताएंगे कि मैं रोज़ा का कैरेक्टर अच्छा प्ले कर रही हूँ कि नहीं अब तक। नहीं, अब तक का सबसे बड़ा कारण यही है ना कि जब रोज़ा जैसी स्क्रिप्ट हम बनाने की सोचते हैं ना, तो मैंने अक्सर जब भी फिल्म मैडम के साथ की है, चाहे वो विद्या हो, अगर पहले आपने देखा होगा, तो जब भी मैं ऐसे सब्जेक्ट आता है तो मेरे दिमाग में पहला नाम आता है आम्रपाली जी का। और रोज़ा की शुरुआत भी ऐसी हुई थी कि हम लोग एक छोटा सा इंसिडेंट था हमारे पास, उस पर बैठ के हमने जब डिस्कस किया और करते करते वो चीज़ें इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि पिछले मतलब 8-10 महीने से ना हम लोग जब भी मिलते तो रोज़ा डिस्कस करते थे। और इसको हमने वो टाइम दिया जो एक सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। हमने पूरा उस पर डिटेलिंग की है। वो जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा, समझ में भी आएगी चीज़ें कि हाँ यार वाकई में बहुत डिटेलिंग में काम हुआ है सब्जेक्ट को लेकर। और एक मतलब कम्प्लीटली हम लोगों ने एक मैसेज के साथ साथ ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है फिल्म में जो हर घर से कनेक्टेड चीज़ें। वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक समुदाय की प्रॉब्लम है या एक पर्टिकुलर वर्क का प्रॉब्लम है, नहीं, वो देखा जाए तो आपका हमारा सबका प्रॉब्लम है। और उसी को दर्शाते हुए हमने ये फिल्म को रोज़ा को जो है वो रूप दिया है। ये कंसेप्ट कहाँ से आपके दिमाग में आया, क्योंकि इसके पहले भी आपका कुछ अलग ट्रेलर देखने में देखिए मैंने जैसा कि कहा ना कि मैं जब भी मैडम के साथ फिल्म करता हूँ तो मेरा यही होता है कि मैं रेगुलर टाइप का फिल्म नहीं करूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस शिद्दत से मैडम सब्जेक्ट को सुनती हैं और समझ रखती हैं उसको करने की, निभाने की, तो मुझे मालूम है कि एक ऐसा कोई भी मुद्दा, क्योंकि हमारे बीच में ना फिल्म जो है वो एक आईना है। वो हम एक मैसेज दे सकते हैं हमारी फिल्म के तरफ से कि नहीं यार ये चीज़ अगर हो रही है तो इसको इस तरीके से देख के इसको इस तरीके से डील करनी चाहिए, या अगर अपनी माँ बहन ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन पे आए तो उनको कैसे लड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को मैसेज में रखते हुए हम कभी भी सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और रोज़ा में भी अगर आप देखेंगे तो एक लंबी जर्नी है, और वो जो जर्नी है ना वो हर एक बेटी बोलेगी कि ये तो मेरी जर्नी है, हर एक लोगों को ये लगेगा कि ये तो मेरी जर्नी है। तो वो हमने कभी भी ये ना जो मतलब ऑडियंस से कनेक्टेड चीज़ें हैं, ऑडियंस से कनेक्टेड जो मुद्दे हैं, हमने उसी को दिमाग में रख के रोज़ा की भी बुनियाद रची। तो विद्या से कितनी चैलेंजिंग होगी आपके लिए रोज़ा, कि विद्या भी एक चैलेंज था? देखिए विद्या से ज़्यादा चैलेंजिंग मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि विद्या में आम्रपाली जी को इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन और नमाज़ पढ़ना और वज़ू करना, ये सब चीज़ें इनके इसमें विद्या वाले कैरेक्टर में नहीं थी। जो विद्या कैरेक्टर में निभाया था वो इनके मतलब बहुत कनेक्टेड चीज़ें थी क्योंकि इनके रिलीजन की चीज़ें थी। अभी इनके लिए डबल टास्क हो गया, इनके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि चीज़ें जो है वो इनको करना है और मुझे करवाना है। तो लेकिन जैसा कि आज हमने एक सीन शूट किया
बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना इमोशन से भरा हुआ सीन। और शायद अभी हाँ, ये तक आँख में दिख रहा अगर होगा आपको पूरा देख emotion भरा हुआ। आंखें लाल है मैडम की, और वो इसीलिए कि जो अभी सीन हमने शूट किया वो बहुत ही इमोशनल। और मैंने कहा ना कि वही जो अभी जो सीन शूट किया है ना, उसका भी हर लड़की से कनेक्शन है, चाहे वो कोई भी धर्म की हो, कोई भी समुदाय की हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका भी कनेक्शन आपको हर लड़की उससे कनेक्टेड, हर लड़कियाँ फील करेंगी यार ये तो मैं हूँ, ये रोज़ा नहीं है, ये मैं हूँ। तो वो चीज़ों को हम लोग ने ध्यान दिया है कि हम कनेक्शन वाली चीज़ों को ही रख के आगे बढ़ा जाए। मैडम बात करें बंटी जी के, जैसे ये सब्जेक्ट ढूंढ के लाते हैं, तो कितना कंफर्ट जोन रहता है इनके साथ, इनके डायरेक्शन में काम करना? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि बंटी के साथ काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर। और ये मैं इसलिए भी कह पाती हूँ क्योंकि हम लोग ने जितनी भी फिल्में साथ में की है, हर फिल्म अच्छी रही है। अगर किसी चीज़ का 100% आपका रेशियो मिल रहा है, सक्सेस रेशियो, तो फिर आपको डाउट क्यों होगा? इस चीज़ की मुझे गारंटी है कि अगर मैं बंटी जी के साथ फिल्म करूँगी तो अच्छी फिल्म बनेगी। और जब हम रोज़ा के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जब इस कहानी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बंटी जी बार बार एक बात कहते थे, यार ये बात मुझे बतानी है दुनिया को, मेरी भी 3 बेटियां हैं, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। सो आई थिंक जो ये फील करके सिनेमा बोलना चाह रहा है कि यार मेरी भी 3 बेटियां हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी की बेटी के साथ कभी भी ऐसा हो, और तब फिल्म बना रहे, तो उससे बेहतर कौन उस पिक्चर को। शायद यही वजह है कि इनके जो बैनर है होम प्रोडक्शन वो भी 3R है। ये इस पे कुछ कमेंट आप? हाँ, तीनों लक्ष्मियों के नाम पे है, और इसीलिए उसमें जितनी फिल्में बनती है सब अच्छी बनती है क्या। और अभी आप बोलते बोलते भावुक हो गए, आँख से आंसू छलक पड़ा हाँ, आपके। क्योंकि एक्चुअली जब आप देखेंगे ना कि ये सीक्वेंस क्या है जो हम शूट कर रहे थे, या बंटी के मुंह से ऐसा, बंटी जी के मुंह से, दोस्त भी है ना तो बंटी जी के मुंह से ऐसा क्यों निकला कि मेरी भी 3 बेटियां हैं। और मैं लिटरली वो बच्चियां मेरे को मेरी ही बच्ची जैसी लगती है, जब भी मिलती है इतना प्यार से मिलती है बंटी जी की बच्चियां मुझसे। तो अपने भी मन में लगता है ना कि यार जीवन में कभी किसी बच्ची को इसके ये प्रोसीजर गो थ्रू नहीं करना पड़े। वैसी एक कहानी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए जब भी इस कहानी के बारे में हम डिस्कस भी करते हैं, तब भी कि जितने बार हमने इस कहानी पर डिस्कस किया, उतने बार हम दोनों लिटरली रोने लगे। आंखें भर जाती, छोटा शब्द है। तो मुझे लेकिन आज बहुत खुशी है कि मैंने ये फिल्म शुरू की है जौनपुर में। शीतला माँ के आशीर्वाद से हम लोग इस फिल्म का आरंभ आज किए हैं। और मैंने कई फिल्में की अपने करियर में, बट जितना पॉजिटिव मैं इस फिल्म के लिए फील कर रही हूँ, उतना मैं अब तक मैंने अनुभव नहीं किया। आगे शायद इससे भी और अच्छी फिल्में हम करें, लेकिन रोज़ा मुझे बहुत पॉजिटिविटी दे रही है, और मुझे यकीन है कि जितने लोग इस फिल्म को देखेंगे उन सबको ये पिक्चर बहुत बहुत अच्छी लगेगी। अभी बेटियों की बात हो रही मैम, इनका भी फिल्म का ट्रेलर आया, दुल्हन वही जो धन लाए, वहाँ भी बहू जो धन लेके आए वही बहू की पूजा होती। दहेज प्रथा भी इन्होंने एक वही मैं कहना चाह रही हूँ बंटी जी का। जैसे मेरा ये मन रहता है हमेशा कि समाज में हो रही कुरीतियों को हम दृश्याएं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे फीमेल फिटनेस, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं वो दिखाना हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। तो जैसे दहेज प्रथा के खिलाफ इतनी बढ़िया फिल्म बंटी जी ने बनाई, उसके बाद अब क्रम में रोज़ा बना रहे। आई थिंक एक जिम्मेदार फिल्म मेकर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उस जिम्मेदारी को बंटी जी बखूबी निभाते। बंटी जी, आप सवाल है इस फिल्म के प्रोड्यूसर की कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने क्या है, जैसा कि कहा ना, कोई भी सिनेमा बनाने के लिए अच्छा प्रोड्यूसर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सिनेमा को समझ उसको रखनी पड़ेगी इस प्रोड्यूसर को। तो ये मामले में काफ़ी लकी रहा कि मुझे अमित सिंह चौहान जैसे प्रोड्यूसर मिले, और उनका तो मतलब पहला जब मैंने नरेशन दिया था, क्योंकि देखिए मुझे कॉन्फिडेंस अंदर से पहले दिन से था रोज़ा को सब्जेक्ट को लेकर, और जब मैंने उनको पहला नरेशन दिया उसी वक्त उन्होंने डन किया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि सब्जेक्ट ऐसा है कि कोई भी सुनेगा तो उसको ओके बोलेगा। उन्होंने ओके भी कहा, और उन्होंने बोला कि आप जितना बढ़िया बना सकते हो उतना बढ़िया बनाइए, और जितनी सहूलियत आपको चाहिए वो हमसे लीजिए, लेकिन आप अच्छा सिनेमा बना के हमारी कंपनी को दीजिए। तो ये जो उनकी जो बातें थी ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अब फ्रीडम मिल गया एज एन मेकर कि मैं अपनी चीज़ों को सामने रख सकूँ। और एक अच्छी टीम बनाने की हमने कोशिश की है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये टीम जो है वो अच्छा सिनेमा बना के आपको दे सके। इस फिल्म के ऑडियंस क्या कहना चाहें, और कौन कौन प्रोजेक्ट आपके आने वाले, क्या और नए धमाका करने वाले हैं? देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत सारी तैयारी में हैं, हम लोग बहुत सारे डिस्कशन कर भी रहे हैं। मैं और मैडम ने एक और प्रोजेक्ट डिस्कस किया है शारदा करके,
वो भी मतलब अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट होगा, तो वो भी है। और उसके अलावा बहुत सारे हम लोग ने ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप करके रखे हैं जो मैं कभी भी बनाना चाहूँगा, चाहे वो मैं अपने होम प्रोडक्शन में बनाऊँ या मैं बाहर की कंपनी के लिए बनाऊँ। लेकिन मेरी पहली पसंद है, जैसा मैंने बार बार बोला है, अभी बोलूँगा कि मैं आम्रपाली जी के पास पहले सब्जेक्ट लेके आता हूँ। उनके अप्रूवल मिलने के बाद मेरी एनर्जी डबल हो जाती है और फिर मैं डबल एनर्जी के साथ काम करता हूँ। तो इंशाल्लाह बस यही है कि उम्मीद है कि हम लोग और सब्जेक्ट पे अच्छे बढ़िया सब्जेक्ट पे काम करते रहेंगे। मैम ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे इतना प्रेम देते हैं। हम जो भी फिल्में करते हैं उसे आप इतना प्यार देते हैं। बस ऐसे ही अपने प्रेम में, अपने आशीर्वाद में हमेशा हमको रखिए और हम ऐसे ही अपनी आखिरी सांस तक आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छी अच्छी फिल्में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बस फिल्मों को देख के ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते हैं। निरहुआ